ओके, तो देखो ये जो वीडियो है ये 14-15 मार्च का करंट अफेयर से है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो रिलेटेड है सीके नायडू ट्रॉफी से। सीके नायडू ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। किसने इसको जीता है? तो इस बार के एडिशन को जीता है कर्नाटका ने। किसको हरा करके जीता है? तो यूपी को। यूपी को हरा के कर्नाटका सीके नायडू ट्रॉफी जीत गया है इस बार का। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है असम में। इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको डी-नोटिफाई करना चाहते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। देखो 1998 में 1998 में वहाँ की जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ की जो सरकार है ना, उसको डी-नोटिफ़ाई करना चाहती है। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि वहाँ के बहुत सारे कम्युनिटी उसमें रहती हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सारे रीज़न दिए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केम इंटू द पिक्चर और उसने बोला है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द असम। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है वो है महाराष्ट्र के अहमदनगर से लेकर। देखो अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का उसका नाम चेंज कर दिया गया है और जो नया नाम है वो है अहिल्यानगर। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बारे में। आपको पता होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया था। तो अभी जो नया सीएम बने हैं हरियाणा के वो हैं नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। हमको पता है कि ये कानून कब बना था? 2019 में बना था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका इनैक्टमेंट हो गया, अब ये लागू हो गया, इट केम इनटू द फोर्स। ठीक है जी। डेट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला है। तो 11 मार्च 2024 दिस डेट इज इम्पोर्टेंट। इस तारीख को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू द फोर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है कि कौन से दिन से हम तय करेंगे कि इस आदमी को नागरिकता दी जानी है। अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि किन देश के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है ये, 3 देश के लोगों को नागरिकता इस बिल के तहत दिया जाए, इस कानून के तहत दिया जाएगा। वो 3 देश कौन-कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस देश में इस देश के नॉन मुस्लिम्स जो लोग हैं, जो जिनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जो भारत में रह रहे हैं, उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी। अच्छा, अब कैसे किसको-किसको दिया जाएगा? तो ऐसे लोग जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले से इंडिया में रह रहे हैं, उनको जो है सिटीज़नशिप जो है दर्जा उनको दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस एक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है वो है क्या? दिस इज़ द देश का भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्थोपोडिक सेंटर कहाँ पे खुल रहा है? आंसर क्या होगा? पटना में। पटना के बिहार राजवंशी नगर में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के नाम से ये जाना जाता है। 2025 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है वो है पीबी शब्द के बारे में। ये क्या है भाई? तो देखो प्रसार भारती का ये क्या है? एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विसेज है। रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है और वो है रणजी ट्रॉफी को लेकर। आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू द क्रिकेट। ये क्रिकेट से क्या है? जुड़ा हुआ ट्रॉफी है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट इसमें 3 चीज़ें हैं। इस बार जो एडिशन हुआ है वो कौन-सा रहा है? वो 89th रहा है। कौन जीता है? मुंबई जीता है। किसको हरा के जीता है? विदर्भ को हरा करके जीता है। और मुंबई इस बार का जो 42वां यानी कि 42nd विन रहा है। यानी कि इसके पहले 41st यानी कि 41 बार मुंबई जीत चुका है। इस बार इसने 42वीं बार ट्रॉफी अपने नाम किया है। एक जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है वो है इस लेडी के बारे में, इस गर्ल के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकता डे। उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है स्टीपल चेज़ में। ठीक है ना? ठीक है ना? सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एकता डे जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आंसर वुड बी स्टीपल चेज़। एथलेटिक्स। और ये कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? ये मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं। एक जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है, आज का जो आखिरी आर्टिकल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो है सिप्री रिपोर्ट को लेकर। देखो सिप्री रिपोर्ट एक स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट इसका हमेशा आते रहता है बार-बार। तो ये जो रिपोर्ट आया है इस बार का वो है 2019 से लेके 23 तक का।
इसमें ये बताया जा रहा है कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो आर्म्स का इंपोर्टर है वो कौन है? इंडिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? सऊदी अरबिया है। तीसरे नंबर पे कौन है? कतार है। ठीक है जी। और भारत को सबसे ज्यादा जो आर्म्स सप्लाई करता है वो कंट्री है रसिया। इट अकाउंट्स फॉर द 36%। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन अपने को याद रखना है हमारे के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी अदर आर्टिकल्स मैं ऐसे ही रोज आपके सामने लेकर आया करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे हेड।